हेलो बेटा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जो 28 मार्च को पेपर हुआ है राजकीय आश्रम पत्ती विद्यालय में क्लास 6 के मैथ्स के पोर्शन का सॉल्यूशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। हमसे एक क्वेश्चन बोल रहा है, एक मछली की कीमत 3 रुपया है, मतलब रुपए है, और एक कछुआ की कीमत 7 रुपए है, तो दोनों की कीमत कितनी है? तो सिंपल समझ लीजिए, अगर मैं ये कहूँ कि मेरे इस मार्कर की कीमत 5 रुपया है, इस मार्कर की कीमत कितनी है 5 रुपया, और इस मार्कर की कीमत कितनी है 10 रुपया, तो दोनों की मिला के कितनी हुई 15 रुपया। ठीक है ना। तो ऐसे ही इस क्वेश्चन बोल रहा है, तो एक मछली की कीमत कितनी है 3 रुपया और एक कछुआ की कीमत कितनी है 7 रुपया, तो दोनों की कितनी हुई 3 प्लस 7, 3 प्लस 7 बराबर कितना हुआ 10 रुपया। ठीक है बेटा, तो 10 आंसर लगा दीजिए, ये सी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है बेटा। अच्छा, अब हमसे बोल रहा है त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, तो गिनो। ये क्या है हमारा त्रिभुज, तो गिन लीजिए 1 2 3। ठीक है, ऐसे ही अगर हमारा क्वेश्चन आ जाता कि चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं, तो 1 2 3 4। ठीक है बेटा, इस टाइप से हमें ज्यादा लॉन्ग में नहीं खींचना है, अभी हम मेन आंसर पे बात कर रहे हैं। तो ये आ गया, तो इसमें त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं 3, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है बेटा। ऐसे ही अगर पंचभुज में आ जाता, अगर पंचभुज में आ जाता तो 5 भुजाएं 1 2 3 4 और ये रही 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, ऐसे ही षष्ठभुज, षष्ठभुज में कितनी हो जाती है 6, देख लो 1 2 3 4 5 और ये रही 6। ठीक है बेटा, इस टाइप से आपको यहाँ त्रिभुज में जो भुजाएं होती हैं 3, आपको 3 का आंसर लगाना था। ठीक है बेटा। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को हमने बताया था ना बेटा आपको कि त्रिभुज से भी क्वेश्चन आएगा, आपको फ्रैक्शन से भी आएगा, मतलब भिन्न से भी आएगा, तो देखो भिन्न से भी आया है। ठीक है बेटा, और कीमत वाला भी बताया था। फिलहाल हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो बेटा, हमारे पास कितना है, थोड़ा स्पेस बनाने, हमारे पास है 1/2 प्लस 2/3 माइनस का कितना है 3/4। तो बेटे इसको सॉल्व करते हैं, इतने 2 करके सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 करके करेंगे, तो देखो बेटा इन दोनों की गुणा कर लें, हमने बताया था 2 3 6, फिर इस 3 की 1 से करो, 3 एकम 3 प्लस लगाइए ये वाला चिन्ह, 2 दूनी 4 यहाँ लिख लो, माइनस का ये कितना है 3/4 बराबर कितना आएगा। तो देखो बेटा ऐसा करते हैं, अभी 3 और 4 कितना होता है 7/6 माइनस का 3/4। अब क्या करिए, इन दोनों की गुणा कर लीजिए, वही नीचे वाले की गुणा कर लेते हैं। वैसे एलसीएम टेक करके भी सॉल्व कर सकते हैं, इसे हमें अभी ऐसे ही कर लेते हैं। ठीक है, जब हम एलसीएम टेक करके सॉल्व करना सीख जाएंगे फिर उसके बाद करते हैं। ठीक है बेटा, तो ऐसे कर लेते हैं, 4 6 24, नीचे लिखिए 24, फिर इसकी गुणा इस बारे में करिए, 4 7 28, ये वाला चिन्ह लगाइए माइनस, 6 3 18, तो 28 में से 18 गया कितना बचा 10/24। अब 2 से काट दी, 2 2 5 10, 2 12 यानी 5 बटे कितना आया 5/12 आंसर आया हमारा। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाना चाहिए, इसमें ऑप्शन नहीं लिखे हैं मैंने, तो जो आपका ऑप्शन आपने लगाया होगा वो देख लीजिए, 5/12 आंसर है इसका। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं होनी चाहिए, कल ही मैंने आपको भिन्न सिखाया था। ठीक है बेटा, अरे कहे गिर जा रहे भैया। ठीक है। अच्छा, हमारा ये क्वेश्चन हो गया। अब हम बात करते हैं चौथे वाले क्वेश्चन में, तो हम थोड़ा सा स्पेस बना लें। तो देखिए बेटा, हमसे बोल रहा है एक डिब्बे में 100 अंडे हैं, कोई बॉक्स है उसमें 100 अंडे हैं, 100 में से फिर आगे कह रहा है 3/25 भाग अंडे टूट गए, तो शेष अंडों की कीमत क्या होगी। तो देखिए बेटा, इस 3/25 का मतलब समझते हैं, ये 3 कितना है 25, इसका मतलब ये है कि हर 25 में से 3 अंडे क्या हो गए टूट गए, हर 25 में से 3 अंडे क्या हो गए टूट गए। समझ रहे हो ना। तो सिंपल आप 2 तरीका से कर सकते हो, इस टाइप से हमारे हर 25 में से कितने अंडे टूटे हैं 3, तो इसमें 25 25 कितने बार बनेंगे
4 बार बनेंगे, 4 बार बनेंगे ना, बनेंगे। ठीक है बेटा, तो समझो आप ऐसे कर सकते हो, हर 25 में से कितने टूटे हैं? 3। हर 25 में से कितने टूटे हैं? 3। हर 25 में से कितने टूटे हैं? 3। तो टोटल अंडे कितने टूट गए? 3, 6, 9, 12। टोटल अंडे टूट गए 12। 12 टूट गए, तो शेष अंडे कितने बचे? 100 माइनस 12 बराबर 88। मतलब आंसर कितना आएगा? 88 आएगा। ठीक है बेटा, या फिर आप डायरेक्टली कर सकते हो। तो डायरेक्टली कैसे? तो देखो आपके अंडे टूट रहे हैं, 25 में से 3 टूट रहे हैं, हर 25 में से 3 टूट रहे हैं। अब 100 अंडे में से देखना है कि कितने टूटेंगे। तो देखो आपको यहाँ 100 बनाना है, जब यहाँ 100 बनाना है तो आपको कितने से गुणा करना पड़ेगा? इसमें 4 से। जब 4 से नीचे किया है तो मैथ्स का रूल है, जितने से नीचे गुणा करो उतने से ही ऊपर करो, है ना। तो देखो बेटा ऊपर कितना हो गया? 4, 3 चौक 12 बटे कितना? बटे कितना? 100। यानी कि 100 में से कितने अंडे टूट गए? 12। ठीक है, शेष अंडों की संख्या निकालना है। तो शेष अंडों की संख्या, शेष अंडों की संख्या बराबर 100 माइनस 12 बराबर 88 अंडा। मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? 20 सही हो जाएगा। अगला, तो बेटे देखिए 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 9 से विभाजित होने वाली संख्या याद कीजिए। तो सिंपल है, आप क्या करिए, एक एक करके संख्याओं को 9 से डिवाइड करके देख लीजिए। ठीक है बेटा, वैसे इनकी सबकी ट्रिक भी होती है, बट मैं आपको ट्रिक नहीं बता रहा हूँ, अभी सीधे हमें आंसर टिक करना है। तो सीधे ठीक है, 9 से भाग करके देखते हैं इसे। 9 एकम 9, कितना बचा? 3 बचा, हो गया कितना? 34। ठीक है, 9 तियां 27, 9 तियां 27, कितना बचा? 7 बचा, हो गया कितना? 79। 9 सत्ते 63, 9 अट्ठे 72, 72 कितना बचा? 7, फिर 79, फिर 79, 9 अट्ठे 72, फिर 7 बचा, फिर 79। तो कंप्लीटली ये तो नहीं कट रहा है, फिर 9 अट्ठे 72 करोगे तो ये कंप्लीटली नहीं कट रहा, मतलब ये आंसर नहीं होगा। ठीक है बेटा, अच्छा इसके लिए देखते हैं 9 से। 9 एकम 9, कितना बचा? 3, हो गया 34। 9 तियां 27, फिर कितना बचा? 7, हो गया 73। 9 अट्ठे 72, फिर कितना बचा? 1, हो गया 13। 9 एकम 9, फिर 4 बचा, हो गया 43। 43 तो 9 के पाड़े में आता नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, इसके लिए डिवाइड करके देखते हैं। 9 एकम 9, कितना बचा? 3, हो गया 33। 9 तियां 27, 9 तियां 27, फिर कितना बचा? 6। ठीक है, हो गया 61। फिर 9 पंजे 45, 9 छक 54, 9 छक 54, 54, ये कितना बचा? 7। ठीक है, 54 जाएगा, इसमें से 7 बचेगा, फिर 71 हो गया, ये वाले एक नोट कर लिया। 9 सत्ते 63, 63 घटाओ 7, 8 बचा, और फिर 1 उतार लिया। 9 ने 81, ये कंप्लीटली कट गया बेटा। इसका मतलब आंसर आपका ये होगा 123, 111, ये वाला आपका ये आंसर सही होगा। उससे हम चेक करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये कंप्लीट हमारा कट गया। ठीक है बेटा, अच्छा हमसे बोल रहा है 15 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलो। 15 सेंटीमीटर को किस में बदलो? किलोमीटर में बदलो। तो देखो बेटा हमारा 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी, मेरी ट्रिक का नाम है DCM, मैंने पिक की, मैंने इसी यूट्यूब चैनल पर डाली है। पूरी आपको मैक्सिमम डिस्टेंस, चाहे आप सेंटीमीटर हो, मिलीमीटर हो, या माइक्रोमीटर हो, या नैनोमीटर हो, ठीक है, या फिर पिकोमीटर हो, आप इसे आसानी से एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हो। पूरी ट्रिक बताइए, फिलहाल आप यहाँ देख लीजिए। तो देखो पहले तो हम इसे सेंटीमीटर में चेंज कर ले तो कितना आएगा? 15 गुणा 10 की घात -2 मीटर। मैंने -2 कैसे लिख दिया? डायरेक्टली अपनी ट्रिक से लिख दिया। ठीक है बेटा, वैसे सिंपल कहूँ तो इससे 100 से भाग करेंगे। ठीक है, मीटर में चेंज हो गया। अब हमें किस में चेंज करना है? हमें करना है किलोमीटर में। ये तो मीटर में चेंज हुआ ना, बट हमें काय में करना है? हमें किलोमीटर में। इसका मतलब 1000 से और भाग देना है। 1000 से और भाग दोगे बेटा तो ये किस में चेंज हो जाएगा? किलोमीटर में। ठीक है, मतलब कितना आएगा? 15 गुणा 10 की घात -2 ऐसे ही, और ये 10 की घात कितना लिखोगे? 3 लिखोगे, और ऊपर जाएगी 10 की घात कितना हो जाएगा? -3, और ये गुणा में घातें क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं, तो कितना हो जाएगा? 10 की घात -5 हो जाएगा। 10 की घात -5। और इसे हम कैसे लिख सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं
1 2 3 और 2 नंबर ये 5 नंबर बाद पॉइंट लगा दीजिए। ये हम पॉइंट हटा सकते हैं, या फिर हम तो हम आंसर पहले टिक कर दें फिर हम आपको बताते हैं। तो हमारा आंसर ये होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो यहाँ 15 लिख लीजिए, कहीं ऑप्शन में गलत हो गए हैं। ठीक है बेटा, यहाँ 1 0 लगा लीजिए। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आगे हमसे बोल रहा है यदि दो संख्याओं का योग कितना है? 8 है, उनका गुणनफल कितना है? 15 है, तो उनके बीज क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। उनके बीज क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। तो हम थोड़ा स्पेस बना लें। तो देखिए बेटा, दो संख्याएं मान ली हमने x और y। ठीक है, उन दोनों का योग, दो संख्याओं का योग मतलब x प्लस y बराबर कितना है? 8। उनका गुणनफल मतलब x गुणा y बराबर कितना है? 15। ठीक है, अब कह रहा है उन दोनों के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। मतलब इनका व्युत्क्रम कितना आएगा? जैसे ये x है, ये y है, इसका व्युत्क्रम आएगा x का आएगा 1/x और y का कितना आएगा? 1/y। अब कह रहा है इन दोनों का योग, उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करना। मतलब इनका व्युत्क्रम कितना आ रहा है? 1/x और 1/y का योग का मतलब प्लस कर लो। ठीक है बेटा, तो कितना आंसर होगा इसका? तो देखो, अब हम इसे कैसे सॉल्व करें? तो इसे एलसीएम टेक करके सॉल्व करो। एलसीएम टेक करो कितना आएगा? नीचे इन दोनों गुणा कर लेते हैं, एक्स वाई आ जाएगा। इस बाई की इससे करो, बाई की एक्स से बाई एकम बाई प्लस इस एक्स की एक से करो, एक्स आ जाएगा। हम ऊपर वाले लिख सकते हैं एक्स प्लस बाई बटे एक्स वाई। बच्चे सोचेंगे यहाँ बाई प्लस एक्स था, एक्स प्लस वाई कैसे कर दिया? तो आप सिंपल समझ लीजिए बेटा, 2 + 3 बराबर 5 आएगा, या फिर 3 + 2 बराबर ही कितना आएगा? 5 आएगा। ठीक है बेटा, आगे समझो। अब ये जो x प्लस वाई का वैल्यू तुम्हें मालूम है कितना? 8 और एक्स वाई का वैल्यू कितना है? 15। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है बेटा, अच्छा 8वां वाला क्वेश्चन कह रहा है 1 का 100वां हिस्सा कितना होगा? 1 का 100वां हिस्सा क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, 1 के 100 हिस्सा करिए, 100 में से एक हिस्सा पूछ रहा है, 1 का 100वां। ऐसे ही अगर ये बोल दे कि 1 का 200वां हिस्सा, तो इसका मतलब 1 को 200 भागों में बांटो, उसका एक हिस्सा पूछ रहा है। फिलहाल यहाँ तो 1 का 100वां हिस्सा मतलब 1 को 100 से भाग कर दीजिए। 1 को 100 से भाग करोगे बेटा तो आंसर कितना आने वाला है? 2 जीरो। एक टाइप से 100 में 2 जीरो लगते हैं, तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं 2 जीरो से भाग दे दो इसे। मतलब 100 का मतलब आप समझने की कोशिश करना, मैं 100 से ही भाग दे रहा हूँ इसे, मगर ट्रिक है ये कि दो नंबर बाद पॉइंट लगा दो। तो एक नंबर हम ऐसा करते हैं, 2 नंबर बना लेते हैं, तो 2 नंबर के लिए हम यहाँ जीरो लगा लेते हैं। अब इन जीरो को काटो और 2 नंबर बाद पॉइंट लगा दो, 1 2 यहाँ लगा दो, यानी कि हमारा आंसर कितना है? 0.01। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, मैंने इसके ऑप्शन नहीं लिखे। अच्छा, अब कह रहा है 5555 कौन सा है? तो हमारा ये क्या है? 5055 है, ये आंसर नहीं होने वाला है। ये हमारा 5505, ये भी नहीं होने वाला है। ये देखें 5555, ये आंसर सही है हमारा, बी वाला ऑप्शन सही है। अच्छा, 10वां वाला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सी संख्या ऐसी है जो 4 है 5 है 3 है 4 है 5 है और 6 से विभाज्य है, मतलब कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी। तो देखो बेटा, हम ऐसा करते हैं, एक एक करके चेक कर लेते हैं। देखो, अगर हम 3 से इसे करके देखते हैं, तो देखो 3 से ये कट रहा है, 12 3 36 कंप्लीटली कट रहा है। 4 से काटें, 4 से काट के देखते हैं, 4 नेम 36 कट रहा है, मतलब 4 से भी कट रहा है। 5 से नहीं कटेगा बेटा, तो जब 5 से नहीं कटेगा इसका मतलब ये आंसर हमारा नहीं होगा। इसको काट के देखते हैं, 3 से काटो, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, ठीक है, 20 3 60 होता है, तो 3 से कट रहा है। 4 से काटो, 4 से काटोगे तो 15 आ जाएगा, मतलब 4 से भी कट रहा है। 5 से काटो तो 12 पंजे 60, 5 से भी कट रहा है, ठीक बात। 6 से काट के देखो, 6 एकम 6, 6 दाम 60। तो बेटा ये कंप्लीटली इन जो 60 है वो इन चारों संख्याओं से कट रहा है, इसका मतलब जो हमारा आंसर होगा वो 60 होगा।
ठीक है बेटा, तो मैंने आपको 10 क्वेश्चन बता दिए। अगले की वीडियो में आपको जो शेष 10 क्वेश्चन है वो मैं आपको बताऊंगा। इसी टाइप से मैं आपको सबकी सब जितना पोर्शन आपका आया है क्लास 6 में वो सब आपको बता दूंगा। ठीक है बेटा, तो अगर चैनल आपको सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको लगता है आपके लिए मैंने मेहनत की है तो लाइक तो बनता है, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर सेंड करना। आपका बेटा रिजल्ट कब आएगा वो भी मैं आपको बता दूंगा जल्दी ही। ठीक है, और आप मुझे जरूर बताओ कि आपने कितने मैथ्स के क्वेश्चन में से कितने किए हैं, और आपने अभी इन 10 में से कितने सही गए हैं आप मुझे बताना। और ठीक है बेटा, बाकी क्लास की भी मैं वीडियो आपको बहुत जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। थैंक यू।